जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। देखो, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से यूएस डॉलर को ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा चैलेंज मिल रहा है। देखो, इस बात को आप सब समझते हो कि यूएस की आज के समय जो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यूएस डॉलर। देखो, यूएस डॉलर आज के टाइम पे इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि यूएस डॉलर को सबसे ज़्यादा देश ट्रेड करने में यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ यूएस डॉलर को ही अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर इतना पॉपुलर है। सबसे पहले आप ये समझो कि अमेरिका का ये यूएस डॉलर इतना पॉपुलर हुआ कैसे। देखो, यूएस डॉलर के पॉपुलर होने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है और वो है ऑयल। आप यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे, कि लगभग सारी कंट्रीज़ ऑयल परचेज करने के लिए यूएस डॉलर का यूज़ करती हैं। देखो, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखो, 1970 में हुआ क्या था कि सऊदी अरब को उस टाइम पर यूएस से हथियार और सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए थी। और ये बात आप सबको पता होगी कि सऊदी अरब की उसके पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन उस टाइम पे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इसीलिए यूएस ने सऊदी को सिक्योरिटी गारंटी दी थी। लेकिन इस सिक्योरिटी के बदले में यूएस ने सऊदी अरब से एग्रीमेंट किया था कि सऊदी जिस किसी भी देश को ऑयल बेचेगा तो यूएस डॉलर में ही बेचेगा। यानी सऊदी को ऑयल ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल करना ही होगा। और देखो, यूएस ने ही उस टाइम पर बहुत बड़ा गेम खेला था। और ये बात आप सबको पता है कि रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो भारत के अलावा शायद ही कोई देश है जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा होगा। तो इसी कारण सऊदी की ऑयल की डिमांड बढ़ गई है और सऊदी जो ऑयल बेचता है वो बेचता है यूएस डॉलर में, जिसकी वजह से यूएस डॉलर और मजबूत होता जा रहा है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद यूएस डॉलर की इस मोनोपोली को चैलेंज किया है चाइना ने। देखो, चाइना ने पहली बार सऊदी के साथ ऑयल ट्रेड में अपनी करेंसी युआन का यूज़ किया है, जिसको लेकर यूएस सऊदी से काफ़ी नाराज़ है। लेकिन देखो, यूएस को अब टेंशन इस बात की है कि ब्रिक्स कंट्रीज भी यूएस डॉलर की इस मोनोपोली को एंड करने के चक्कर में है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब भारत भी सऊदी के पड़ोसी देश यूएई के साथ एक एग्रीमेंट पर बात कर रहा है, जिसमें भारत और यूएई लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे। और इससे पहले भी भारत और यूएई ने 1.7 मिलियन डॉलर का गोल्ड और ऑयल का ट्रेड सिर्फ लोकल करेंसी में किया है। और ये ट्रेड अगस्त मंथ में ही हुआ है। और अब तो सऊदी अरब भी ब्रिक्स कंट्रीज़ का पार्ट लगभग लगभग बन ही चुका है। और देखो, ब्रिक्स यहाँ तक नहीं रुक रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ब्रिक्स एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों को भी लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए राज़ी कर रहा है। और देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यूएस डॉलर को बाईपास करने का रीज़न क्या है। देखिए, यूएस अपने इस डॉलर की पावर को कंट्रीज़ को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। यूएस ने रशिया पर सैंक्शन लगाए तो आधे से ज़्यादा देशों ने रशिया से ट्रेड करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज़ रशिया से ट्रेड करते तो अमेरिका इन पर भी सैंक्शन लगा देता। लेकिन भारत का केस थोड़ा सा अलग है। भारत की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।